यस, और यहाँ पर एक S1 है और यहाँ पर S2 है। ठीक है, तो हम दो स्लिट लिए हुए, चलो हम दो स्लिट लिए हुए हैं। एक स्लिट में एक छोटा सा छिद्र कर दिए हैं, तो यह स्रोत हो गया, पहला मूल स्रोत हो गया। कला संबद्ध स्रोत बनाने का मतलब होता है कि एक ही स्रोत से दोनों स्रोत तुम बनाए हो, कि जब इसके तरंग की आवृत्ति जब बदलेगी तो इसकी भी बदले। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? यानी कि दोनों की जब आवृत्तियां समान रहेगी, ठीक, तो वह कला संबद्ध स्रोत हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्रोत से जब दूसरे के स्लिट पर जब ये प्रकाश पड़ रहा है जाकर के, तो दूसरे स्लिट में हम दो छिद्र कर दिए हैं। ठीक, इससे कुछ कोण पर, ठीक, यहां से जो है कि अब ये नए नए स्रोत का कार्य करेंगे। अब ये दो स्रोत बन गए, अब दोनों स्रोत समान कला के ही है, एक ही कला में कंपन करते रहेंगे। ठीक है, तो अब बताओ कि यहां से तुम लोग पढ़े हो, जब प्रकाश चलता है एक बड़ी प्रकाश, तो उससे वह जब तरंग रूप में चलता है, तरंगाग्र बन के निकलता है ना, यही ना तुम लोग पढ़े हो। तो जब ऐसे तरंगाग्र बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, ये सब तरंगाग्र की रेखाएं खींची गई है, जो कि इसका प्रयोग यंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये यंग का प्रयोग है। जो ये लाइनें खींची गई हैं, ये लाइनें हम प्रयोग में नहीं दिखती हैं, बल्कि जब हम एक बड़ी प्रकाश को एक स्रोत से एक स्लिट की छिद्र से होकर के गुजारते हैं, तो उसके सामने दूसरी स्लिट में इससे कुछ दूरी पर दो छिद्र कर देते हैं, जो कि दो स्रोत का कार्य करता है, अलग अलग का, और दोनों एक ही कला के होते हैं, क्योंकि ये जो दोनों स्रोत उत्पन्न हुए हैं वो एक स्रोत से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए दोनों समान कला के ही रहेंगे। ठीक है, मतलब उनमें कलांतर समान रहेगा। अब देखो, यहां से जब ये प्रकाश, जब ये दोनों निकल रहे हैं, तो इसके सामने रखे पर्दे पर हमको काली काली कुछ पट्टियां दिखाई देती हैं। ठीक, और इन्हीं पट्टियों को ब्राइट और डार्क इसी तरह से पट्टियां हमको दिखने लगती हैं। ठीक, ब्राइट माने होता है चमक, डार्क माने होता है अधिक, यानी कि अंधेरा। यहाँ पर चमक उत्पन्न हुआ है और यहाँ पर अंधेरा। अब ये कैसे उत्पन्न हुए हैं ये बताओ। कि जैसे कोई तरंग है ऐसे, तो तरंग हम क्या करते हैं कि उसमें श्रृंग और गर्त ऐसे होता है ना तरंग है? तो इसमें श्रृंग और गर्त नहीं है। ठीक है, तो इसमें प्रकाश की तीव्रता ऐसे मतलब जा रही है कि एक जैसे यहां से यह श्रृंग है और ये श्रृंग है, ये दोनों जैसे यही किरण यहां से चलने के बाद फिर घूम करके जब यहां आ गई, तो यह अधिकतम आयाम की हो गई। ठीक है ना, और ये हो गई विपरीत आयाम की, ये भी अधिकतम है मगर विपरीत। उसी प्रकार से जो ये रेखा है ये अधिकतम है, जो डॉट डॉट वाली रेखा ये भी अधिकतम है, और ये सीधी जो पूरी रेखा है ये भी अधिकतम है, डॉट डॉट वाली भी अधिकतम है, मगर हम इसमें अंतर बना दिए हैं। कैसे? जैसे ये अधिकतम है, ये अधिकतम है, मगर ये इसके विपरीत कला में यह है कि नहीं? उसी तरह से ये अधिकतम है, ये भी अधिकतम है, मगर इसके विपरीत कला में यह रहेगा। ठीक, इसके विपरीत कला में ये रहेगा, इसके विपरीत कला में ये रहेगा। ठीक, और देखो
ये जिस कला में रहेगा यहाँ से यहाँ तक आने पर वो समान कला में हो गए। देखो यहाँ से ये विपरीत कला में था, मगर यहाँ पर जो श्रृंग है और ये श्रृंग है, ये दोनों जो है कि समान कला में हो गए ना, श्रृंग श्रृंग हो गए। उसी तरह से इसे ये मान लो कि श्रृंग श्रृंग हो गए, ये सोच लो। और ये जो डॉट डॉट वाली रेखाएं हैं ये आपस में समझ लो कि श्रृंग श्रृंग है या गर्त गर्त मान लो, ठीक है। जैसे तुमको ये पॉइंट समझ में आ रही है वैसे ही ये लगातार वाली रेखाएं हैं, और जो नीचे की ये लाइनें दोनों हैं ये तुमको डॉट डॉट वाली जो लगातार रेखा, ठीक। अब बताओ, जब एक ही कला में जब समान कला की दो तरंगे एक ही बार एक ही पर आपतित होती हैं या अध्यारोपित होती हैं या व्यतिकरण करती हैं, समझ लो, ठीक, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो वहां पर द्वितीय बिंदु उत्पन्न होता है। अब बताओ, अगर कोई तरंग ऐसी हो जिस टाइम ये है ये तरंग बनी यहाँ पर, उसी टाइम ये भी तरंग बनी, और ये दोनों तरंगे आपस में एक ही पर अध्यारोपित कर गई, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बड़ा हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब कि जितनी इसकी तीव्रता थी प्रकाश की यहाँ पर, जितनी चमक अब उतनी नहीं रहेगी, उससे ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अब देखो, अब यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है दूसरी तरंग का, और दूसरी तरंग का ये पॉइंट है, अगर ये दोनों आपस में अगर किसी बिंदु पर मिल जाते हैं तो वहां पर इन दोनों का परिणामी या रिजल्टेंट सबसे अधिक हो जाएगा। इसलिए डॉट डॉट वाली दो लगातार रेखाएं जहां पर काटी हैं वहां पर भी द्वितीय बिंदु उत्पन्न होगा, है कि नहीं। जब ये दोनों आपस में अध्यारोपित हुई हैं तो अधिकतम आयाम मिला है। उसी तरह से प्रकाश की तीव्रता का यहाँ पर दोनों एक ही कला में, देखो दोनों डॉट डॉट वाली रेखाएं काटी हैं तो यहाँ पर अधिकतम आयाम होगा, और देखो दोनों यहाँ पर लगातार वाली काटी हैं, यहाँ पर दोनों डॉट डॉट वाली काटी हैं, यहाँ पर लगातार, फिर यहाँ पर दोनों डॉट डॉट, फिर यहाँ पर लगातार, ऐसे तुमको दिख रहा है ना। तो यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, ठीक। तो जो यहाँ पर जिस व्यतिकरण से प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो गई उस व्यतिकरण को हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, क्योंकि तीव्रता अधिकतम हो गई है उन बिंदुओं पर। अब देखो, बाकी यहाँ से यहाँ तक का प्रकाश ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा। हम तो गणना यहाँ की और केवल यहाँ की कर रहे हैं, यहाँ की और यहाँ की कर रहे हैं, तो क्या इसके बीच में कहीं नहीं कुछ कोई प्रभाव पड़ेगा, मगर उससे हमको उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रकाश की तीव्रता कुछ न कुछ होगी, मगर वो अधिकतम नहीं होगी, अधिकतम से कुछ कम, न्यूनतम नहीं होगी। न्यूनतम कब होगी? देखो, अब न्यूनतम जो ये डार्क बिंदुएं मिली हैं ये आपस में, ये भी सीधी रेखा एकदम बिल्कुल सीधा रहेगा। ये बनाया गया ना ऐसे, हम तो बनाए हैं, मगर ये बिल्कुल सीधा रहेगा। अब जाकर यहाँ पर एकदम डार्क पट्टी बनाएगा, बिल्कुल काली पट्टी, यहाँ पर चमक वाली पट्टी होगी, फिर काली पट्टी होगी, फिर चमक वाली होगी, तो सभी काली काली पट्टियां दिखाई देती हैं, के बीच में कुछ जगह रहती है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, जिस समय इसकी अधिकतम होगी तो मान लो कि ये वाली लाइन है लगातार, और उस समय ये प्रकाश की कौन तीव्रता जो विपरीत दिशा में है अगर है, ये और ये आपस में अध्यारोपित होती हैं, तो इन दोनों का बताओ, ये इधर अधिकतम है, ये इधर अधिकतम। अगर ये +5 है और ये वाला -5 है, ये दोनों आपस में अध्यारोपित हो तो वहां पर शून्य हो जाएगा कि नहीं रिजल्ट? परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर शून्य में मतलब कि अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो डॉट डॉट वाली रेखा और ये लगातार वाली रेखा काट दी है, यहाँ पर डॉट डॉट और ये लगातार, यहाँ पर लगातार और ये डॉट डॉट,
यहाँ पर डॉट डॉट और ये लगा था, ऐसे ऐसे रेखाएं काटी है ना। इसका मतलब कि यहाँ पर दोनों जो है कि विपरीत कला की कला संबद्ध, ये स्रोत तो कला संबद्ध है, मगर जो तरंगे जो बनी है, जो विपरीत कला वाली तरंगे आपस में जहां अध्यारोपित हुई हैं, वहां पर विनाशी व्यतिकरण प्राप्त हुआ है हमको, वहां पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो गई है। मतलब जितना हो सके या तो शून्य मान लो या एकदम न्यूनतम। और यहाँ जहां पर समान कला में प्रकाश की जो आवृत्तियां मिली हैं, वहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम और यहाँ न्यूनतम, तो ये दोनों अधिकतम प्रकाश की किरण वाली जो रेखा है वहां पर ब्राइटनेस की पट्टी बनाएगी, चमक वाली, और जो न्यूनतम प्रकाश की तीव्रता वाली पट्टी है वो डार्क पट्टी बनाएगी, या वहां पर अंधेरा रहेगा। बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को कुछ पूछना है? हम जैसे इस तरंग रूप में, जैसे ये तरंग रूप ही है, ठीक ना, इसके और इसके बीच में जो कलांतर है वो क्या है? समान। मतलब लगभग एक चक्कर हो जा रहा है, 360 बन जा रहा है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से 360 बन गया एक चक्कर, फिर यहाँ से 360 एक चक्कर बना, वैसे इसमें बनाया गया है। ठीक ना, हम उसको इस रूप में बना करके तुम लोगों को समझाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये तरंग ऐसे ऐसे चल रही है, ये तरंग ऐसे चल रही है, तरंगाग्र एक बार तरंगाग्र बना, हाँ, अधिकतम न्यूनतम अधिकतम ऐसे बनती हुई जा। ठीक है, किसी को इसमें कुछ पूछना है? अब कला संबद्ध स्रोत भी जान गए ना। कला संबद्ध स्रोत का मतलब होता है कि एक ही स्रोत से दो स्रोत ऐसे उत्पन्न हो जाएं कि पहले इसकी प्रकाश की जो तीव्रता है पहले स्रोत पर ही निर्भर रहे, है कि नहीं? अगर ये दोनों स्रोत अलग अलग रहे, जैसे मान लो ये दोनों स्रोत अगर अलग अलग रहे, तो जब इसकी तुम प्रकाश की तीव्रता अगर परिवर्तित जब इसकी होगी तो उस टाइम इसकी नहीं होगी, जब इसकी तीव्रता प्रकाश की परिवर्तित होगी तो उस टाइम इसकी नहीं होगी। ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है ना। और एक दूसरे से स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी कला संबद्ध कैसे हो सकते हैं, है कि नहीं? तो ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रहने चाहिए, बल्कि ये दोनों स्रोत एक ही स्रोत से प्राप्त होने चाहिए। इसलिए ये दोनों कला संबद्ध स्रोत कहलाएंगे। जब हम इसकी प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित करेंगे तो इन दोनों का होगा परिवर्तन एक साथ, समय का थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? बस